हेलो एवरीवन। आज हम वेव्स एंड ऑसिलेशन का जो फर्स्ट यूनिट है उसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कहलाएगा आपका सिंपल पेंडुलम के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसमें डिफरेंट तरीके के कौन कौन से हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हो सकते हैं, किस में किस तरह से मोशन होता है, ये सब डिस्कस किया। आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम क्या होता है आपका? सिद्धांत बिंदुवत द्रव्यमान केंद्र को एक अति अवितान्य व्यवहारीन धागे के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से निर्वात में लटका देने पर प्राप्त होने वाले समायोजन को हम सरल लोलक कहते हैं। प्रायोगिक रूप से एक भारी लोलक को हल्के धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है। गोलक का द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। जब लोलक को उसकी साम्य स्थिति SO स्थिति से थोड़ा सा एक और विस्थापित किया जाता है, करके छोड़ते हैं तो वह साम्यावस्था की स्थिति से इधर उधर लगभग एक सरल रेखा में दोलन करने लगता है। कम आयाम के दोलनों के लिए गोलक की गति सरल आवृत गति होती है। जब गोलक को थीटा डिग्री कोण से विस्थापित करके किसी स्थिति A में लाया जाता है तो गोलक पर दो बल कार्य करते हैं, चित्र में जैसा दिखाया गया है। पहला, एक बल mg लोलक के बाहर के कारण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, जिसमें दो भागों में जिसे हम विभाजित कर सकते हैं। A, धागे की दिशा में mg cos थीटा, B, धागे के लंबवत दिशा में mg sin थीटा। जो दूसरा mg sin थीटा। दूसरा बल तनाव T जो है वो धागे के अनुदिश कार्य करता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। T mg cos थीटा और mg sin थीटा। नीचे की तरफ फोर्स जो काम करेगा वो mg के बराबर होगा। तनाव बल T गोले के बाहर के घटक mg cos थीटा को संतुलित करता है, जैसा कि डायग्राम में है। दोनों अपोजिट साइड में एक ही लाइन के अक्रॉस लग रहे हैं, T और mg cos थीटा। बल का घटक mg sin थीटा गोलक को अपनी माध्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल या रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं कि ये जो बल घटक है mg sin थीटा, ये वापस उसको रेस्ट की पोजीशन में लाने की कोशिश करता है और इस तरह से ऑसिलेशंस हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्रत्यानयन बल जो है वो कितना हो जाता है हमारा? F = हो जाएगा -mg sin थीटा, जो कि वापस हमारे लोलक को साम्यावस्था में लाने की कोशिश करेगा। यदि थीटा का मान कम हो तथा इसे रेडियन में नापा जाए तो sin थीटा = थीटा, जिससे प्रत्यानयन बल F = -mg थीटा। यहाँ प्रत्यानयन त्वरण जो F है वो होगा -g × थीटा और g × थीटा क्या हो गया हमारा? चाप अपॉन त्रिज्या, या d2x/dt² = -g OA/L और g/L × x, जिसे समीकरण 1 से दर्शाया गया है। थीटा का मान अत्यल्प होने पर चाप OA एक सरल रेखीय विस्थापन x मान सकते हैं उसको हम। अतः त्वरण इज प्रोपोर्शनल टू माइनस विस्थापन। डायरेक्शन उल्टी होगी इसलिए माइनस लिया है। यह सरल आवृत गति का एक आवश्यक प्रतिबंध है। अतः सरल लोलक की गति सरल आवृत होती है। समीकरण 1 से d2x/dt² + ω02x = 0। यह सरल आवर्त गति का एक आवश्यक प्रतिबंध है, जिससे हम कहते हैं कि समीकरण 1 से d2x/dt² = ω02x = 0, जहाँ ω02 g/L है और सरल आवर्त गति का आवर्तकाल जो है t = 2π/ω0 और 2π√L/g के बराबर होगा। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की जो हमारी इसकी लंबाई है
उस प्रभावी लंबाई तथा उस स्थान पर जी के मान पर निर्भर करता है। टी दोलन आयाम पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात दोलन जो है समकालिक या आइसोक्रोनस होते हैं। आयाम अधिक होने पर कोणीय विस्थापन थीटा लघु नहीं माना जा सकता है तथा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा नहीं ले सकते हम। इस अवस्था में दोलन सरल रेखीय भी नहीं होते तथा दोलन का आयाम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। कोणीय आयाम थीटा 0 के लिए हम लिख सकते हैं उस केस में जबकि थीटा का मान ज़्यादा है। टी इज इक्वल टू T0 इज इक्वल टू 1 + 1/4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 9/64 साइन 4 इंटू थीटा बाई 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार के दोलन अप्रसंगवादी या एनहार्मोनिक कहलाते